साथ में मुझे एनसीबीसी की गाली देने लगे। फिर मैंने उनको बोला आप किस हक से मुझे एनसीबीसी की यहाँ पे गाली दे रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो बोलते ज्यादा आप सत्यवादी हरिश्चंद्र बनोगे तो। साथ क्या हुआ था ये बताइए। मेरे साथ तो बस मारपीट हुई है एंड आई वाज शॉक्ड कि मैं उस दिन टोटली डीप शॉक में चला गया कि व्हाई द हेल दे स्टार्टेड विद मी। हम लोगों को इस तरीके से गाली गलौज दे के वहाँ पे बेइज्जत किया गया है। इसी के लिए मैं हर जगह जा के न्याय की उम्मीद कर रही हूँ। महिला दरोगा के साथ थाने में छेड़खानी, थानेदार और एसआई ने बेशर्मी की सारी हदें पार। बिहार में महिलाओं के साथ तेजी से बढ़ती आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। राज्य में आम महिला की सुरक्षा तो दूर की बात है, यहाँ तो पुलिस थाने में ही महिला दरोगा के साथ छेड़खानी, बदतमीजी और बदसलूकी हो रही है। दरअसल पटना महिला आयोग में एक दारोगा ने अपने साथी पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पीड़ित महिला दरोगा ने मीडिया को बताया कि किस तरह उनके साथी पुलिस कर्मियों ने थाने में बर्बरता और बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। मैं बीपीए की ट्रेनी हूँ और वहाँ पे क्या हुआ है कि मुझे ड्यूटी के लिए 1 महीने से कंटिन्यूअस प्रताड़ित किया जा रहा है। जब भी मैं उनको कुछ बोलती हूँ वो सही तरीके से मुझसे बातचीत ही नहीं करते हैं, गाली गलौज करते हैं। कल जब मेरी ड्यूटी लगी तो मैं अपनी ड्यूटी आवर में बैठी हुई थी। वहाँ पे मेरे साथ एक प्रशिक्षु थे ऋतुराज जी, वो जब मैं वहाँ प्रेजेंट हूँ तो उन्होंने थाना प्रभारी को गलत इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से चली गई हूँ। फिर उसी बीच में जब मैंने थाना प्रभारी से बात की और मैंने उनको ये बोला कि सर मैं अभी प्रेजेंट हूँ यहाँ पे, तो बोले अच्छा ठीक है मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। इसी बीच में ऋतुराज ने मुझसे पूरी लड़ाई करने लगी, मुझे गाली गलौज करने लगे मेरे साथ में मुझे एनसीबीसी की गाली देने लगे। फिर मैंने उनको बोला आप किस हक से मुझे एनसीबीसी की यहाँ पे गाली दे रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो बोलते ज्यादा आप सत्यवादी हरिश्चंद्र बनोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ये कोई तरीका नहीं है। मेरे ऊपर से फिर जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे रोकने के लिए आए तो मेरे हस्बैंड के साथ मारपीट करने लगे। मामला मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना इलाके की है, जहां फकुली आउट पोस्ट में तैनात महिला दारोगा कविता कुमारी और उसके पति के साथ मारपीट की गई। पीड़िता महिला दारोगा ने न्यूज एक्सप्रेस इंडिया को इस बात की जानकारी दी कि ड्यूटी पर तैनाती के दौरान उनके साथ छेड़खानी की गई है। महिला दारोगा ने फकली ओपी के इंचाई उदय कुमार सिंह और ट्रेनी दारोगा ऋतुराज जायसवाल के ऊपर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कई सवाल उठते हैं। महिला दरोगा कविता कुमारी ने न्यूज एक्सप्रेस इंडिया को बताया कि वह बीपीए की ट्रेनिंग और फिलहाल फकुली ओपी में पोस्टेड हैं। ड्यूटी के दौरान पिछले 1 महीने से उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। थाने के सीनियर अफसर उनके साथ गाली गलौज करते हैं। रविवार को ड्यूटी के दौरान ट्रेनी दारोगा ऋतुराज जायसवाल ने थाने इंचाई को उनके बारे में गलत जानकारी दी और उनसे उलझ गए। इसी के साथ बदतमीजी और गाली गलौज पर उतर आए। महिलाओं से जोड़कर दरोगा ऋतुराज जायसवाल ने गंदी गालियां दी। अपनी आप बीती सुनाते पीड़िता फफक कर रोने लगी। पीड़िता के पति ने भी फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि थाने में उनके साथ भी मारपीट की गई है। उन्होंने चेहरे पर चोट का निशान भी दिखाया। मैंने जब कुछ नहीं किया है तो ऑल ऑफ अ सडन ये सब मारपीट होना, ये सब ठीक नहीं है ना। आप खुद देख सकते हैं ये निशान, दिस इज नॉट एन ओल्ड निशान। ये अभी कौन मारा? मैंने लगाया ही नहीं है, मैंने हाथ भी नहीं उठाया इसमें। हम लोग तो आप पर भी आरोप है कि जो ड्यूटी देखिए आरोप जो लगाना है वो लगा है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई ही आएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मणिकृष्ण यादव हुआ। हस्बैंड है? मैं इनका हस्बैंड हूँ। पूरी घटना आपके सामने हुई है? नहीं, मैं इनको छोड़ के चला गया था। मैं जब वापस इनको लेने के लिए आया तब ये घटना घटी है। इनके साथ ऑलरेडी ये घटना लंबे समय तक आप बैठे रहे हैं? नहीं रही हूँ कि अब जो भी बोला जाएगा वो अलग चीज है, लेकिन मैं अपने साइड से जो बोल रही हूँ उसको आप लोग मानिए। चलिए, थैंक यू। कहा कि मैंने थाने में इस तरीके के व्यवहार को लेकर पुलिस अफसरों से बातचीत की। जब वह आरोपी दरोगा ऋतुराज जायसवाल से बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में थाना इंचाई उदय कुमार सिंह वहां पहुंच गए। मामले को लेकर बातचीत के दौरान अचानक से दरोगा ऋतुराज जायसवाल हैसियत की बात करने लगे। इतने में थाना प्रभारी उदय कुमार सिंह मारने लगे। मैं थाने में बैठने नहीं बल्कि अपनी पत्नी को लाने गया था। महिला दारोगा कविता कुमारी ने कहा कि जब उनके पति की पिटाई की जा रही थी तो उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की। इतने में दूसरे पुलिस कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। महिला दारोगा को धक्का देने लगे और मेरे पति को मेरा ही दलाल कहने लगे। मैं इस डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं करना चाहती हूँ जहाँ महिला
साथी के साथ इतने वाहियात तरीके से सलूक किया जाता है। बिहार पुलिस में ही नारी की सुरक्षा नहीं हो रही है तो आम नागरिकों को क्या सुरक्षा दी जाएगी। पीड़िता का कहना है कि जब इस पूरे मामले की शिकायत लेकर मुजफ्फरपुर के एसएसपी से मिलने गई तो उन्होंने एक बार भी मिलने का टाइम नहीं दिया। वह शिकायत के लिए खड़ी रही लेकिन उनकी ओर से कोई पहल नहीं की गई। न्यूज एक्सप्रेस इंडिया ने जब मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक से बात की तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में लिया गया है। महिला एसएचओ और सर्किल इंस्पेक्टर को जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने बताया कि मुहर्रम की ड्यूटी को लेकर थाने में पीएसआई और महिला पीएसआई का आपस में विवाद हुआ था। घटना की छानबीन की जा रही है। आईजी को भी इस मामले की पूरी जानकारी दी गई है। कल मैं एडीजी सर से भी वहाँ मिली, डीजी सर से भी मिली हूँ और डीजीपी सर को भी मैंने एप्लीकेशन दिया है। अब मैं आगे उम्मीद कर रही हूँ कि आगे मुझे क्या न्याय मिलेगा। आज क्या लगाया मैडम आप? आरोप ये लगा है कि मुझे मेरी लज्जा भंग की गई है, मुझे पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी गई है, मुझे ढेल ढाल किया गया है। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड इस चीज का बोले हैं कि क्यों आप इस तरीके से इनके साथ बिहेव कर रहे हैं, तो देखिए इनके साथ क्या बिहेव किया गया है। मेरे साथ मारपीट की गई है। अच्छा एक बताइए, महिला आयोग में भी आप गई थी? हम महिला आयोग में गए थे क्योंकि हम महिला हैं। हम चाहते हैं कि मेरे लिए महिला सपोर्ट करे क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है। अगर हम इस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं तो हम सब सीनियर वरीय पदाधिकारी से उम्मीद करते हैं कि वो लोग मुझे सहयोग करें। मेरे साथ अगर इस तरह का अन्याय हुआ है तो उस अन्याय के विरोध कार्रवाई की जाए। क्या अभी तक आपको लग रहा है कि नहीं आपको मिल रहा है? अभी तो मैं इसके लिए अभी इसी प्रक्रिया में लगी हुई हूँ। अभी मैं अभी थाना में गई थी तो मैं वहाँ पे जब अपना संज्ञान दे रही थी, अपना बयान दे रही थी तो बगल में जो मेरे थाना प्रभारी हैं वो खाना खा रहे थे और बाकी लोग मुस्कुरा रहे थे। इससे किनको बयान दे रही थी? थाना पे मैं सर्किल इंस्पेक्टर और महिला पदाधिकारी थी, उनको बयान दे रही थी। कौन लोग थे? क्या नाम था उनका? आरोपी उन लोगों का क्या नाम? आरोपी जो है वो उदय कुमार सिंह है एसएचओ और प्रशिक्षु हैं एक ऋतुराज कुमार ई कंपनी के। क्या कारण हुआ था? ऐसा कुछ समझ में आया? क्या ऐसा कारण यही था कि वो लोग इंटेंशनली इस चीज को कर रहे थे। पता नहीं उन लोगों को क्या मुझसे प्रॉब्लम है। मैं पूरे एक महीने से मुझे 1 महीने से ज्यादा से गायब थी बिना सूचना। अगर मैं 1 महीने से गायब थी बिना सूचना के तो अभी तक मुझे शो कॉज क्यों नहीं दिया गया? क्यों मेरे अकाउंट में सैलरी आ रही है? क्योंकि इसका मतलब मैं ड्यूटी पे उपस्थित हूँ। अब मुझे 10 तरह के एलिगेशन मुझ पे लगाए जाएंगे तो वो अलग बात है, लेकिन मैं ड्यूटी पे बिल्कुल उपस्थित थी। 13 दिन के लिए मुझे कोरोना हुआ था, वो भी मैं ड्यूटी के दौरान मुझे कोरोना हुआ था और उसके बाद मैं थाना पे उपस्थित हुई थी। उसके बाद भी मुझे इस तरह की मानसिक पीड़िता दी जा रही। कोरोना का इलाज मेरा जहाँ होना चाहिए वहाँ कराया गया था, सदर हॉस्पिटल में, और मैं होम क्वारंटाइन हूँ। क्या लग रहा है न्याय मिलेगी? न्याय मिलेगी एक लेडी के साथ इस तरह का? बिल्कुल हमें पूरा उम्मीद है। पूरा उम्मीद है अपने वरीय पदाधिकारी पे कि वो मेरे लिए न्याय करेंगे। और मेरे हम महिला दरोगा के मामले में क्या मामला सामने आया? क्या कुछ प्रकाश में? इस मामले में महिला एसएचओ और सर्किल इंस्पेक्टर जो कंसर्न सर्किल इंस्पेक्टर थे उन लोगों को प्रिलिमिनरी जांच के लिए दिया गया था। जांच के पश्चात जो उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी है महिला एसएचओ ने, उन्होंने बताया कि मुहर्रम की ड्यूटी को लेकर के थाने में आपस में एक विवाद हुआ था, जिसमें जो एक पीएसआई हैं और महिला पीएसआई लेडी पीएसआई कविता कुमारी, इनके बीच में आपस में विवाद हुआ था। इस मामले में अभी आगे भी जांच चल रही है और इसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है शिवहर प्लाजा। क्या आप इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी की सोच रहे हैं और सस्ती खरीदारी की भी सोच रखते हैं? तो खुल गया है आपका अपना दुकान शिवहर प्लाजा, वो भी आपके निकट 0 माइल रोड अखाड़ा घाट में, जहां आपको सभी ब्रांडों के सभी मॉडल जैसे एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेवन, इंडक्शन चूल्हा, आयरन, होम थिएटर, लैपटॉप एवं सभी घरेलू सामान विशेष फाइनेंस सुविधा के साथ उपलब्ध है। और अब सोचना क्या, अपना आधार कार्ड लेके आएं और मनपसंद सामान घर लेके जाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 8789800674 और 9835254058।